अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो कराची एक बड़ा शहर है, ज़्यादा आबादी है, तो सहूलियात भी उसी लिहाज से होने चाहिए, मगर बदकिस्मती से अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा होता है कि इस बड़े से शहर में जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है, जहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है, वहाँ पर कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं है। आप हमारे रोज़ाना की बुनियाद पर पीर से लेकर जुम्मे तक हमारा प्रोग्राम देखते हैं। हम तमाम तर मसाइल पर बात कर रहे होते हैं जिससे आवाम को मुश्किलात है, और कराची में जितने भी मसाइल हैं उसको उजागर करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए और आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। मगर आज एक ऐसे टॉपिक पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे आवाम अज़ियत से दो चार है। हम बात कर रहे हैं नादरा की, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़ाबाद नादरा मेगा सेंटर पर, जहां पर 24 घंटे आवाम का तांता बना होता है। और साथ ही साथ ना सिर्फ आवाम का तांता बना होता है, मगर आवाम को जो मुश्किलात है वो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई सुबह को 8 बजे नादरा ऑफिस आता है तो उसको तकरीबन 4-5 शाम के बज जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो निज़ाम है अंदर जाने का और लाइन में लगने का, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे अतराफ़ के लोगों की तादाद मौजूद है, जिसमें ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान जिनकी एज हो गई है नादरा आने की और वो शनाख्ती कार्ड बनाने की, जिनको एक्सपायर जिनके हो गए शनाख्ती कार्ड। साथ ही साथ अंदर जो बिहेवियर होता है वो तो होता ही है, मगर बाहर जो सिचुएशन है, आज अपने प्रोग्राम में आला हुकाम तक ये आवाज़ पहुँचाएँगे कि भाई इतना बड़ा इदारा, मुल्क का सबसे बड़ा इदारा, जहाँ पर हम अपनी आइडेंटिफिकेशन बनवाने के लिए कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, जब हम यहाँ पर आते हैं तो किस तरह से मुश्किलात का सामना होता है वो जानेंगे। पिछला प्रोग्राम भी हमने कई महीनों पहले किया था और अब भी सिचुएशन यही है। आप मेरा अतराफ़ देखें, गंदगी भी है, ज़ाहिर सी बात है कराची में गर्मी है अक्टूबर के महीने में भी, और पानी जो है वो सीवरेज का वो भी देख रहे हैं। साथ ही साथ ख़वातीन घंटों वेट कर रही हैं, रात में भी ये सिचुएशन होती है, शाम हो गई है, रात की भी सिचुएशन दिखाएंगे और सवाल करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह से आवाम के साथ किया जा रहा है। तो बस नादरा, आपको मैंने प्रोग्राम में शुरू में बताया कि नादरा एक ऐसा इदारा है जहाँ पर हम अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं कि हमारा कार्ड बन जाए, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ये एड्रेस है घर का। मगर अब आप देखें इतनी गर्मी, ये मेगा सेंटर जो कि 24 घंटे पूरे 7 दिन खुला है, इसमें आवाम अज़ियत से दो चार है। ख़वातीन बेचारी सुबह से अपने बच्चों के साथ आ रही हैं, घर के काम काज छोड़कर आ रही हैं कि भाई किसी तरह से कार्ड वो शनाख्ती कार्ड बन जाए या फैमिली सर्टिफिकेट या फैमिली ट्री के लिए जो भी आपको पता है नादरा का काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने बजे से आई हैं और बच्चों को लेकर आई हैं? हमें तकरीबन हो गया 1-1.5 घंटा हो गया। अच्छा, हाँ, हम FRC बनवाने के लिए आए। FRC बनवाने के लिए आए। तो अभी क्या बोला जा रहा है कि कब तक अंदर भेजा जाएगा, क्या सिस्टम है यहाँ पर? हमें क्यू में लगा दिया, बस सब कह रहे हैं वेट करें, टोकन मिलेगा तो फिर उस हिसाब से। 1.5 घंटे में टोकन मिलेगा आपको? नहीं, टोकन भी नहीं मिला। इतना बड़ा मुल्क का इदारा और ये सिचुएशन, आप समझते हैं कि कराची में जो दिगर मसाइल है इसमें एक मसला नादरा का भी है? मुझे लगता है हर कदम पर ना आपको एक नई से नई मुश्किल का सामना, ज़िंदगी को एक अजियत बना दिया यहाँ पे। आप देखिए घर में अभी 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। पानी का मसला, बिजली का मसला, बिजली नहीं है, बिजली का बिल ऐसे आ रहा है जैसे हम 2-3 घरों में बिजली खर्च कर रहे हैं, इतना बिल है। और पानी नहीं आएगा, पानी का बिल आएगा, बिजली नहीं आएगी, बिजली का बिल आएगा। हर जगह पे रोड का हाल देख लें। यहाँ पे आप ये देखें कि अगर आपने आवाम को इंतज़ार ही कराना है, आप यहाँ पे बैठने के लिए फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे पंखा नहीं है, यहाँ पे कचरा है, गंदगी है, सफाई नहीं है, कुछ भी सहूलतें नहीं है यहाँ पे। अब क्या फ़ायदा फिर आवाम का टैक्स देकर? कराची के आम तो जाहिर से पता है, आपको भी पता है, सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि सबसे ज़्यादा टैक्स ही कराची देता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है कराची। और ये सिचुएशन है, और नादरा एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आप आते हो और आपको आवाम को सहूलियात प्रोवाइड करना हुकूमत इंतजाम की जिम्मेदारी है। क्या समझती है कि किस तरह से ये तमाम तर मामला हो रहे हैं? यहाँ पे ना आप लोग जितना मर्जी किसी को कुछ भी बोल लें, जो लोग सहूलतों से फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं वही उठाएंगे और वही उठाते रहेंगे। यहाँ पे कभी तब्दीली नहीं आएगी। यहाँ पे तब्दीली आने लगती है तो उसको रोक देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं हमें, हम जब आए हैं तो हमें लोगों ने बताया कि भाई आप पैसे दें और अंदर जाएं, टोकन भी ना लें और चले जाएं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या कहेंगी? हमारे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ।
और इतना एक्सपीरियंस टोकन पैसे से तो नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपकी मिसेस ने बताया कि 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया वेट करते करते, अभी तक क्यू में है, अभी तक टोकन नहीं मिला। तो इतने बड़े इदारे के सामने इतनी आवाम और बेबसी की आलम, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बोलता हूँ कि हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की ना, तो हमें इन चीज़ों को डिजिटलाइज करना चाहिए। आपने देखा सहूलत मौजूद नहीं है। हम बच्चों के साथ रुल सिर्फ FRC बनवाने के लिए 1.5 घंटे से वेटिंग पे, क्योंकि हम बच्चे को लेके बगैर लेके जा नहीं सकते, क्योंकि FRC बनेगा नहीं। हाँ। अब या तो हम किस तरह मैनेज करें, या तो आप कोई ऐसी टाइमलाइन लगाएं कि ऑनलाइन टोकन सिस्टम लगाएं, जैसे लाइसेंस ऑफिस में किया। बिल्कुल, मेरा यही सवाल है कि दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में घर बैठे आप हर एक चीज़ टच के ऊपर कर सकते हो। आपने अपनी चीज़ें डाली, फॉर्म भरा, सब चीज़ हो गई। मगर इस शहर में जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन है, इस तरह की सिचुएशन, क्योंकि हमने लाइन में लगा दिया कि हर चीज़ में ना, चाहे रोड हो, देखें सड़क आपके सामने क्या हाल है, रोड पे वहाँ बैठे हैं, पंखा नहीं है, मिट्टी पड़ रही है। आप लाइसेंस ऑफिस में जिस तरह आपने डिजिटलाइजेशन की है कि आपने रिन्यू करवाने के लिए एक्सपायरी को टोकन लेना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिकली, वो टोकन कर दें आप, ताकि ये लाइन में रख के लड़कियाँ लड़के, मतलब हम तो ठीक है मर्द हैं, भुगत लेंगे, बच्चों का कैसे साथ कैसे छोड़ेंगे बताएं ना। इमरजेंसी हो गई, वॉशरूम है यहाँ पे कहीं पे, क्या करेंगे इमरजेंसी की सूरत में? तो क्या इंतजामिया से क्या कहेंगे सर? मेरी पार्किंग का भी इंतजाम नहीं है, जिसकी जो मर्जी जहाँ गाड़ी खड़ी कर रहा है, गंदा पानी भी है, कचरा भी है, और फिर ये इतना बड़ा नादरा टैक्स हमारी टैक्सी से हर एक मराज जाती है आवाम की टैक्सी से। तो क्या कहेंगे इंतजामिया से? देखिए, मैं ये कहूँगा, मैं खुद बैंकर हूँ, मैं अच्छा खासा टैक्स हमारी सैलरी से कट के जाता है, ऑटोमेटिकली कटता है। हमारी गलती क्या ये है कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अगर हमें जो टैक्स पेयर हैं, अगर उनको ये फैसिलिटी मिलेगी तो मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट से, हमें क्या फैसिलिटी मिल जाएगी? मतलब आप ये देखें, यहाँ पे ये जो दुकानें लगा के बैठे हुए हैं, ये बाइकें खड़ी हुई हैं, यहाँ पे कोई रोकथाम है क्या? इनसे कोई टैक्स लेता है क्या? ये किसी को रेंट देते हैं? इसी भत्ता माफिया पे चलता है सबका सब। इनको कंट्रोल करें और लाइनों को खत्म करें, खुदा के वास्ते ये लाइनें खत्म करें। माँ बेटियाँ आपकी भी है, हमारी भी माँ बेटी है, कितनी तकलीफ होती है। अभी क्या कहा जा रहा है आपको कि कब मिलेगा आपको टोकन? अभी ये लाइन में लगे ना, आपका नंबर आएगा, तो मैं 1.5 घंटे से लगा हुआ लाइन के अंदर, अभी तक नंबर तो नहीं आया। वो लाइन में लगने का नंबर ये है कि मैं लाइन से लग के 1.5 घंटे अंदर जाऊंगा, अंदर जाके फिर एक नंबर लूंगा, फिर वहाँ एक लाइन में लगूंगा। मतलब आप सोचिए कि कितना टाइम वेस्ट है। टाइम, दुनिया में कहते हैं टाइम इज मनी, बट हम तो अपने आप को समझते ही नहीं चीज़ों, क्योंकि एजुकेशन का मसला नहीं है। मसला देखिए, आपकी तरबियत जो है ना, आपकी एजुकेशन में कमी पूरी कर सकती है, लेकिन एजुकेशन आपकी तरबियत में कमी नहीं पूरी कर सकती। बिल्कुल अच्छी बात है, आप इन चीज़ों को फॉलो करें। हम पढ़े लिखे अवाम हो या ना हो, लेकिन शऊर तो थोड़ा सा देना। ये इंसान है, ऐसा बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बेर बकरियां नहीं है कि हमने ठीक बिठा के है, लगाया बहुत लाइन अच्छी में। बात कही। बिल्कुल ऐसा ही है, एजुकेशन, आपको तालीम, आपको तरबियत, और ये जाहिर सी बात है, दुनिया तरक्की याफ्ता ममालिक में हम ऐसे ऐसे सिस्टम्स देख रहे होते हैं कि हम खुद हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों है, और फिर कराची में क्यों नहीं है, या हमारे इदारों में क्यों नहीं है। अच्छा, एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि गर्मी, जाहिर सी बात है, आपको पता है कराची का मौसम हर वक्त बदलता रहता है। अक्टूबर के महीने में भी सख्त गर्मी का सामना है, हीट वेव है, लू है, और साथ ही साथ फिर वही बात, पानी का इंतज़ाम नहीं, ख़वातीन के बैठने का इंतज़ाम नहीं, और अंदर जाने का तो सिस्टम आप पूछे ही नहीं कि घंटों सब इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर से आई हुई हम हैं? सुबह 7 बजे, अभी तक हमारा को टोकन दिया, अभी तक मेरे बेटे का कार्ड नहीं बना रहे। सुबह 7 बजे से? 7 बजे से। और इस वक्त तकरीबन 6:45 होने वाले हैं। हम बुक के पैसे से बैठे हुए हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं? क्या दिया टोकन में, क्या बोला आपको? टोकन दिया, मेरे कागज मेरे पास है, तो अभी एक देते टोकन, दूसरा फाड़ देते, फिर देते हैं, पता नहीं तो क्या अभी अंदर सिलसिला। जाकर क्या बोला? आप गई अंदर अभी? मैं सुबह से बैठी हूँ, अभी मैं निकली, मैं बीमार, शुगर है मुझे, मैं बाहर निकली, मैं थक गई हूँ अंदर बैठ बैठ के। तो अभी क्या बोला गया? अभी बोलते बैठ बैठ, अभी तक कितना टाइम पड़ा हुआ अभी। अच्छा, हाँ ना, मैं क्या कर सकती हूँ? हम लोग गरीब दिखाते अंदर भी इतना इंतजार करना पड़ रहा है? हाँ, सुबह तक 7 बजे। और अभी कोई डॉक्यूमेंट्स मंगाए आपसे? हाँ, मेरे को बोला अभी 20 नंबर है, 20 नंबर रात हो जाएगी, हम लोग किधर देखे खा जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपको सोच रहे हैं, सोचें कि क्या हालात हैं अंदर के। बाहर के तो आपको दिखा सकते हैं, जाहिर से बात है, गवर्नमेंट इदारा है, उसकी प्रेमिसेस में हम जा नहीं सकते, बट आप बाहर की सिचुएशन से अंदर की सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते। जब बाहर इतने घंटों वेट करना है और कोई सहूलियात नहीं है, और पता ही नहीं है यहाँ पर जो आवाम आई हुई कि उनको कब टोकन मिलेगा या कब अंदर जाने दिया जाएगा, अंदर की सिचुएशन तो इससे बालातर होगी।
सुबह 7 बजे से लेकर और उससे भी पहले फिर रात में लोग आते हैं कि वो सुबह तक फ्री हो जाएं ताकि गर्मी जो ज़ाहिर सी बात है शिद्दत का एहसास भी हो। कोई सहूलियात नहीं है। ये ख़वातीन बेचारी कब सुबह से बैठी हुई हैं। आपने खुद सुना ब्रेक से पहले कि 6 बजे आई और अब तक मसला नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कितने बजे आई हैं और कहाँ से आई हैं? 4 बजे से आए हम लोग। अच्छा। हम लोग को वो सब कुछ है, फिर भी बोले डीएम से मिलो, उससे मिलो, उससे मिलो। हम खुआरी को बैठे रहे। सारे डॉक्यूमेंट्स दिए आपने? जी, सब किस कुछ इलाके दिया। से आई हैं कराची के? हम वो कोरंगी से आए। कोरंगी से हैं। कोरंगी से इतनी दूर आई हैं? नहीं नहीं, वो छुट्टी है ना वो बच्चों की। हाँ। जुम्मे वाले दिन बोले इधर ना जुम्मे वाले दिन आसानी से कुछ भी पूछ-पाछ कम होंगे। सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सब। क्या सिर्फ पूछताछ? नहीं नहीं, वो पढ़ाती है, बेटा पढ़ाती है। बोले जुम्मे वाले दिन ना उधर बोले कम होती है, कम रश होता है। हाँ इसलिए। आपका एनएससी बनना है? जी, एनएससी बनना है, बना भी लिया। फिर भी हम लोग बोल रहे 71 की सबूत लाओ। हम लोग ने लाया भी है, फिर भी हम लोग को सारे डॉक्यूमेंट्स हाँ? देने के बावजूद बोला जा रहा है कि मजीद डॉक्यूमेंट्स लेके जाए। जी हाँ। तो आप कितने दिन हो गए आपको आते हुए? अभी हम लोग 16 दिन हो रहे है ना। 16 दिन से चक्कर लगा रहे हैं आप? हाँ, चक्कर लगा रहे हैं हम। 16 दिन में क्या बोला गया आपको? पता नहीं, अभी ये लोग अच्छा, आ रहे हैं। आपकी कौन है ये? बेटा है। बेटा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपकी वालदा बता रही है 16 दिन से आप चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर? जी 16 दिन हो गए। अभी तकरीबन शुरू में हमें बताया गया था कि आप जो ना कि कौन से ज़ुबान के, हमने बोला कि पाकिस्तानी बंगाली है। आपके पास डॉक्यूमेंट हमने पास आपको भी मौजूद है। तो 1974 का उन्होंने सबूत मांगा था। 1974 का हमने सबूत दिया उनका, अपने क्या परदादा मांगा का सबूत? 74 का सबूत में उन्होंने कहा कि आप जो ना वो कुछ भी लेकर आ जाएँ। मिसाल के तौर पर आपके दादा के कोई एनआईसी हो, पुराना पीला कार्ड हो, तो हमने उनको एनआईसी भी दिया, पीला कार्ड सारे हो, डॉक्यूमेंट्स सारे आपके डॉक्यूमेंट पास मौजूद है। है। इसके बाद जो है हमें राशन कार्ड के बुक भी दिया। इसके बाद 1963 के मेरे परदादा के दादा के वालिद साहब का, उनका जो है हमारा पानी के जहाज़ का टिकट था, वो भी दिखाया। इसके बावजूद हमें कह रहे कि आज दोबारा हमें भेज दिया। अभी दोबारा भेज के कह रहे कि आप जो है वो कर दें, क्या नाम है अपना वेरिफिकेशन में दोबारा जो है वो इंक्वायरी करने के लिए आपको टाइम दिया गया। अभी दोबारा हैं हम लोग। और ये वेरिफिकेशन कौन कर रहा है? ये हमें खुद पता नहीं है। अभी हमें कह रहे हैं हम इतने दूर से आए हैं, दोबारा भी कह रहे हैं कि आप सुबह कोरंगी कल। से आए आपकी वालदा ने जी जी बताया? जी, असल तो में आपकी वालदा का भी नहीं बना हुआ? बना हुआ है, सबका बना आपकी हुआ वालदा है। का भी बना हुआ है? हमारा जो है वो क्या नाम है इसी अपना, नादरा से बना हुआ है? मुझे ये- आप अगर दिखाना चाहें। हमारा FRC क्लियर लीडर सब कुछ मौजूद है। नादरा ही ने बनाया? नादरा ने बनाया। FRC मौजूद है, बेफाम मौजूद है, सब मौजूद है। जो कि नादरा ही बनाता है। नादरा बनाता है। तो बेफाम मैंने बोला FRC का मतलब क्या होता है? FRC का मतलब ये होता है एनआईसी बना हुआ इनका 18 साल 1 हफ्ता हो रहा है, सिर्फ 18 साल 1 हफ्ते के बाद हम आए हैं फॉर्म जमा करने के लिए। 16 दिन से अब यहाँ पे क्यों परेशान हो कहेंगे रहे हैं। ना, बाहर सहूलियात हैं, अंदर इस तरह से पूछगछ बेशक अभी इनका बनता है, मगर हमने यही बोला कि हमारे पास अगर कोई सबूत अगर नहीं, आप बताएं क्या लाना है। सिर्फ आपके एक देखिए- आपका एनआईसी रहता है? नहीं नहीं, मेरा बना हुआ है। अच्छा। ये देखे ना, इनका FRC बना हुआ है, इनका FRC बना हुआ है और बेफाम बना हुआ है। इसके बावजूद हमें समझ में नहीं आ रहा। 74 का सबूत ये भी दिया हमने। 74 का सबूत है, राशन कार्ड है, और उसके बाद दादा का क्लियर लीडर है। और क्या चाहिए? अब क्या कहेंगे इंतजामिया से? आप क्या कहना क्या? चाहेंगे कि भाई आसानियाँ इंतजामिया हो? से है कि हमारे लिए आसानी के, अवाम के लिए जो है ना आसानी का जो है ना कोई आसानी का तरीका निकाले, क्योंकि जो ना रोज़ाना हम मदद छुट्टी नहीं कर सकते। एक बंदा अगर एक दिन छुट्टी, 16 दिन कहाँ से चक्कर लगा यहाँ पे? 16 दिन हो गए हम लोग कितने दूर से जा रहे हैं रोज़ाना। कोई खाने पीने का इंतजाम, पानी के पीने का इंतजाम, शेल्टर का इंतजाम यहाँ तो इंतजाम है, लेकिन हर चीज़ का डबल रेट है। एक 30 रुपये वाली बता 100 रुपये मिल रहा है हमें। एक तो जुल्म ऊपर से मजीद जुल्म, अब क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। आपको सुन रहे हैं कि जो मुश्किलात आ रही हैं सिर्फ उन लोगों को नहीं आ रही हैं जो वेट कर रहे हैं। साथ ही साथ अब आप ये बात हमने काफ़ी देखा भी और ख़ुद भी फेस किया कि भाई जब आपने आपके वालिद का, आपकी वालदा का एनआईसी बना हुआ है और फिर उसके बाद आप अपना एनआईसी या अपने छोटे भाई या किसी फैमिली मेम्बर का बनाने आ रहे हैं, तो फिर उस पर मुश्किलात आ रही हैं। चले ये एक बात अलग है, मगर जो इंतज़ार का अब लम्हा है, जो सहूलियात है, वो ना होने के बराबर है। अब सवाल यही होता है ना कि भाई इतने बड़े से इंतज़ामिया इतने बड़े इदारे के साथ इन्वॉल्व नहीं है कि भाई आवाम को किस तरह से सहूलियात दिया जाए इस नादरा सेंटर में। बाकी बाहर की सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं कि ये गंदा सा फटा सा एक ऐसा टेंट लगाया है जहाँ पर आवाम घंटों वेट कर रही है। सुबह से आते हैं रात तक। अब आपने खुद सुना कि सुबह 8 बजे से, सुबह 7 बजे से, सुबह 6 बजे से और रात 4 बजे से भी लोग बैठे हुए हैं, अपने क्यू का इंतजार कर रहे हैं कि भाई खुदारा हमें टोकन मिले, और टोकन मिले तो हम अंदर जाए। बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कहाँ से आए सर? सर वो अपना औरंगी टाउन साबरी चौक। औरंगी टाउन से आए।
कितने बजे आए ये बताइए? मैं तो अभी आया हूँ। अभी आए सर, यहाँ पर सुबह से लोग आए हुए हैं, जी। घंटों वेट करना है, तो आपको लगता है कि कितना जल्दी आपका काम हो जाएगा? नहीं, तकरीबन 4-5 घंटे तो लाजमी है लगेंगे। जी। तो सर आप क्या करवाने हैं, रिन्यू करवाने हैं या अपना मैं बच्चों का बेफार्म बनवाने के लिए ये फॉर्म बना है? सर डिफरेंट कैटेगरीज की नादरा, आपको जाहिर सी बात है एक बड़ा इदारा है हमारा, शनाख्ती कार्ड हो, बेफार्म हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, तो आपको लगता है कि हर एक शख्स को उसी लाइन में खड़ा कर दिया, जो कि बहुत इजी काम है? नहीं, कैटेगरी बनानी चाहिए। कैटेगरीज बनानी चाहिए, जैसे जी। दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में हम देखते हैं। जी, ये लाइन वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो है ना, जो भी है अपना मोबाइल के ऊपर ही आजकल जो है ना सब हो रहा है, उसके ऊपर होना चाहिए। जैसे बिल वगैरह पे कर देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ से आए सर? हुसैनाबाद। हुसैनाबाद कब आए सर? मैं भी अभी आया हूँ। अभी आए हैं, तो कितना टाइम लगेगा और किस लिए आए? मैं तो FRC बनवाने के लिए आया हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अच्छा, तो क्या सिस्टम क्या कहा जा रहा है कि यहाँ लाइन में लगे? बस वो अभी गया हूँ उसके पास, गार्ड के पास, तो वो अंदर नहीं जाने दिया, उसने बोला यहाँ लाइन में लगो पहले। अच्छा, यहाँ आके खड़े हो गए। सर इतने जदीद दौर में आवाम इस तरह कराची की ख्वार हो रही है, क्या कहेंगे? ये तो कराची वालों के लिए तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ना कोई सड़कें हैं, ना कोई, हर चीज़ ख़त्म है कराची का। अच्छा, सर, हमने निज़ाम है ही नहीं ना। हाँ। क्या है निज़ाम? अच्छा, हमें बताया गया कि जो लोग दवता दे रहे हैं, 1-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उनको फ़ौरन अंदर जाने दिया जा रहा है, ऐसा है कुछ? मेरे से तो ऐसा अभी अच्छा। तो कुछ भी नहीं पता। तो क्या इदारों में ये सहूलियात होनी चाहिए कि जल्द से जल्द काम हो? ये तो होना चाहिए ना, यहाँ पर कोई बंदा तो हो जो बाहर ये खड़ा हो के ये बताए कि भाई आप यहाँ इस चीज़ की कैटेगरी इधर है, इस चीज़ की इधर है, आप यहाँ खड़े रहो, आप यहाँ खड़े, कोई कुछ भी नहीं है। अवेयरनेस भी नहीं मिल रही है आप लोगों को, कहाँ कहाँ जाया जाए? ये तो सब वो खड़ा हुआ है सामने आपके, वो खड़ा हुआ गार्ड, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े रहो, आगे जाना पड़ेगा। जब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा क्या अंदर और कितना ख्वार होना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपको तमाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब बेचारे नौजवान स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी तालीम अपना बंद कर आ रहे हैं, या वो हज़रात जो बेचारे काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी मसला आ रहा है। ख़वातीन घंटों सुबह से वेट कर रही हैं, तो कोई निज़ाम नहीं है, और इसी शहर का मसला है। बाकी हम दूसरे पूरे सूबों में देखते हैं, दूसरे शहरों में देखते हैं, तो वहाँ सहूलियात ही सहूलियात है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सर कितने बजे आए और कहाँ से आए? मैं 2 बजे से आया हुआ हूँ। मैं आया हूँ तारिक रोड से। तारिक रोड से। और सिलसिला कुछ ऐसा था कि मेरा टोकन आया, टोकन जब आया तो सर NIC रिन्यू करवाने? जी, रिन्यू करवाने आया था। हाँ। तो यहाँ आके मालूम हुआ कि ये जो मेरी और मेरी सिस्टर की जो एज है वो सेम आ रही है, यानी मुझसे जो बड़ी सिस्टर है उनकी एज और मेरी एज सेम आ रही है। अब ये तो नादरा को नहीं, तो आपकी सिस्टर का NIC बना हुआ है पहले? जी, ऑलरेडी बना हुआ है। उनकी NIC में और आपकी NIC में डेट ऑफ बर्थ का बिल्कुल सेम है, 5 महीने का फर्क आ रहा है। अब ये नादरा 5 महीने का फर्क आ रहा है। अब कैसे पॉसिबल है कि 5 महीने का फर्क हम में आ सकते हैं दोनों बहन भाइयों में? चलिए जी, अब क्या बोला जा रहा है? अब यहाँ कहा जा रहा है कि मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपनी सिस्टर्स के और आप अपने लेके आएँ। जब ये आप लाएंगे तो उसके बाद नया प्रोसेस हमारा शुरू होगा, उसमें एज हम कंफर्म करेंगे। एक तो सहूलियत बाहर नहीं है, मुश्किलात हैं, आवाम घंटों वेट करें, मगर अंदर जा रहे तो सिस्टम में भी खराबी है। सिस्टम में बिल्कुल खराबी, और इस तरह की खराबी है कि 5 महीने का डिफरेंस मुझ में और मेरी सिस्टर में, मेरी बड़ी सिस्टर में फ़र्क आ रहा है। तो ये नादरा की इतनी बड़ी गफलत, इतनी बड़ी कोताही कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ अंदर जाके। अब क्या ये देखें सर, इतना बड़ा इदारा, क्या वो कह इदारा सकते जहाँ पर हमें आइडेंटिफिकेशन मिलती है, नाएली नाएली, और क्या कहेंगे, गवर्नमेंट की हर चीज की नाएली है। बस क्या सहूलियात नहीं है, कचरा मौजूद है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, टैक्स इतना दे रहे हैं, मगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का आवाम के बिगाड़ लिए है। असल में सहूलतें नहीं है, गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। असल में गवर्नमेंट अपने चक्करों में लगी हुई है। अगर गवर्नमेंट की तवज्जो आवाम की तरफ हो जाए तो शायद कुछ मामला बेहतर हो जाए। अच्छा, ये हम डिफरेंट लोगों से बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है कोई FRC के लिए आया है, कोई कह रहा है कि कोई बच्चों के लिए जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट और जो दीगर मामला होते हैं उसके लिए आया है, फिर जो NIC के लिए आया, जो रिन्यू के लिए आया, वो भी इतना घंटों वेट कर रहा है। तो आप समझते हैं कि इतना जदीद सिस्टम पूरी दुनिया में होता है? असल में देखें, बात ये है कि बाहर ममालिक में जो ना ये लाइनें नहीं है, वहाँ का जो किया जाते हैं एक्चुअली वहाँ आवाम को। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, धूप में सिर्फ एक टेंट लगाया हुआ है। और आप ये पीछे हलीम हॉस्पिटल देख रही हैं मैडम, दोपहर में अगर आप आती तो यहाँ तक इतनी लंबी कतार लगी हुई थी। अभी ये 10-10 लोग जो है ना वो एंटर कर रहे हैं अंदर।
और तकरीबन 10 लोग जब इंटर होते हैं तो 1 घंटा, तकरीबन 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन उसमें होता है। अंदर भी जी अंदर मैं 1 बजे आया हूँ तकरीबन, और अभी 5:30-6 बजे का टाइम है। और 6 बजे भी मेरा जब टोकन नंबर आया, उसके बावजूद मुझे ये कहा गया कि आपकी और आपकी सिस्टर की जो एज है वो मैच कर रही है, तो इसके लिए आप जो है ना मैट्रिक की सर्टिफिकेट। सर क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को ये कि तवज्जो देनी चाहिए, आवाम को रिलीफ मिले। आवाम जो परेशानी के मामलात में गिरफ्तार है, परेशान हो रही है, तो अगर कुछ रिलीफ दे सकते हैं तो ये हुकूमत ही कर सकती है। देखिए आवाम तो कुछ कर नहीं सकती, आवाम जो है ना मोहताज है, टैक्स है ना वो जो दे रही है कराची में, वो तो बिल्कुल सभी टैक्स दे रहे है। हैं। हाँ। अब तो बिजली गैस पे भी माशाल्लाह इतने टैक्स लगा दिए कि आवाम की तो हालत बुरी हो गई। सर अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए और कितने बजे आए और किस लिए आए? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पुराना ओल्ड सिटी एरिया से आया हूँ। मैं पहले गया था अपना ये कोरंगी वाला मेगा सेंटर में, 15 दिन पहले वहाँ पे ख्वार होके आया हूँ। तकरीबन 5 से 6 घंटे वहाँ ख्वार आखिर तक बारी नहीं है, तो मैं अपनी बेबी को लेके वापस चले गया। आज मैं मेगा सेंटर गया हूँ, ये अपने अल्लाह भला करे सीमेंट सोरंगी वाला साइट एरिया वाला, वहाँ पे कम से कम 4 से 5 घंटे ख्वार, वहाँ लाइन नहीं आई। मैं मजबूर हो गया क्योंकि मेरी बच्ची अकेली मेरे साथ है, तो मैं भी यहाँ पे आया। मेरे को पता है यहाँ पे आपकी बारी जल्दी आ जाएगी। यहाँ भी कम से कम 2 से 2.5 घंटे मुझको हो गए, अभी भी मेरी बच्ची लेन में लगी हुई है। क्या बच्ची का NSC बनाना? जी मेरी बच्ची का बेबी का NSC बनाना है। अब मैं ख्वार हो गया, मैं बेजार हो गया हूँ। इतना अब बड़ा इदारा मुल्क का, और ये सिचुएशन सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर भी, और फिर अंदर में सिस्टम में भी बहुत सारी खराबियाँ। किसी का डिफरेंस डेट ऑफ बर्थ 5 महीने का आ रहा है, 4 महीने का आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, तो किसकी नाइली समझता है? तो यही नहीं कि वो होगी ना मैम, हम तो टोटल डॉक्यूमेंट्स लेके आए, बे फॉर्म यानी बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ तक के मेरी बेबी का मैट्रिक का सर्टिफिकेट यानी फर्स्ट ईयर सेकंड सब लेके आए। अभी देखिए भी अंदर जाके क्या होता है, अल्लाह करे बारी आ जाए। मैं तो ये बोल रहा हूँ। कूलर दिख रहा है आपको, या आपने पानी वानी के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो नादरा के जो सारे वर्कर्स हैं बाहर फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भाई किसको क्या चीजें चाहिए, ताकि कुछ भी नहीं मैम, आप घुमा के देखें, कैमरा घुमा के देखें, कोई नजर नहीं आता। यहाँ तक कि पार्किंग में आपके सामने देखें ना किस तरह लगाई हुई है, मोटरसाइकिल किस तरह लगी हुई है, कोई पूछने वाला आदमी। पार्किंग के भी पैसे दे रहे हैं? नहीं, पार्किंग के पैसे तो खैर नहीं दे रहे हैं, मगर पार्किंग किस तरह आपके सामने ही देखिए ना। यानी कि इतना बेजार कर दिया कि दिल चाहता है कि अब सब छोड़ो पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाई में छोड़ा दो, बस घर पे जाके बैठो, जो होता है उसको होने दो बस। अब मजबूर हो गए हम। आप भी जानते हैं, सब पूरा पाकिस्तान जानता है कि कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा टैक्स देता है, और उस शहर के साथ ये नाइंसाफी हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, इंतजामिया से क्या कहना चाहिए? बस उनसे तो हाथ जोड़ के कहेंगे कि कुछ तवज्जो दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माशाल्लाह से हम लोग आपको ही वोट देके, हमारे वोटों से आए ना सारे, तो उनकी मेहरबानी, थोड़ा तवज्जो दें, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह इनको हिदायत दे, और क्या बोल सकते हैं हम इसके बारे में। बहुत शुक्रिया आपका। हम क्योंकि लोग मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं, ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से पहले बस यही कहना चाहेंगे, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कराची वालों के साथ ही ऐसा सुलूक क्यों। कराची वाले ही इस ऐसे शहर में और उन मुश्किलात से जी रहे हैं कि जो कभी भी माजी में हमने देखा नहीं, और इस जदीद दौर में वो तमाम मुश्किलात कराची वालों को फेस करना पड़ रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हम मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद मेगा नादरा सेंटर में, जहां पर आवाम घंटों वेट कर रहे हैं, कई दिनों से वेट कर रहे हैं कि उनकी बारी आए, और अगर बारी आ भी रही है तो डॉक्यूमेंट्स के चक्कर और ये जो सिस्टम में डेटा नस्ब हुआ है उसमें मुश्किलात आ रही है। नादरा के मेगा सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद है। वैसे तो कराची भर में मुश्किलात हैं, बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर है, मगर दुनिया तरक्की करके चांद पर जा चुकी है। वैसे तो हमारा मुल्क भी चांद पर जा चुका है, मगर कराची वालों के हालात ऐसे हैं जैसे कि कोई मोंजोदाड़ो के दौर में जाकर हम वहाँ ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए। नादरा एक ऐसा इदारा जहाँ पर आपकी आइडेंटिफिकेशन बनती है, जहाँ पर आपको ये सबूत दिया जाता है कि आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, और आपको ये सबूत उस जगह से मिलता है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, मगर सहूलियात ना होने के बराबर है। अच्छा, एक चीज़ जिस पर हम बात करें तो ऐसा नहीं है, हम जब नादरा सेंटर पर कहीं भी जाएं, कराची किसी भी मेगा सेंटर पर चले जाएं, हमें आवाम का तांता तो नज़र आता ही है। ज़ाहिर से बात है, सबको अपने डॉक्यूमेंटेशन इस दौर में पूरे करने हैं, जो कि कानूनी तौर पर भी हमें करने चाहिए। साथ ही साथ सहूलियात नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है, शेल्टर
गटर नहीं है, पानी के पीने का इंतज़ाम नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, घंटों का इंतज़ार क्यों है, ये समझ से बालातर है, क्योंकि आप तो 24 घंटे नादरा में काम होता है। अच्छा जी, बाहर की सिचुएशन तो ये है, मगर अंदर जब जाती है यही आवाम, यही शहरी जो कि इनको 5-6 घंटे लाइन में लगाने के बाद टोकन मिलता है, जब वो अंदर जाते हैं तो वो घंटों वेट करने के बाद जब वो सिस्टम में अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं, जो स्टाफ है वो बहुत सुसरवी का शिकार है। उनके पास टारगेट ही नहीं है कि वो एक वक्त में कितने डेटा एंट्री करें या कितने लोगों को, कितने कस्टमर्स को निपटाएं। साथ ही साथ अभी आपने सुना ब्रेक से पहले कि बहुत मुश्किलात आ रही हैं, किसी की फैमिली ट्री में भाई बहन सेम एज के हैं तो भाई बहन में 4 महीने का फ़र्क है, 5 महीने का फ़र्क है, तो ये समस्या बालातर है। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। अच्छा जी, जो लोग अंदर जा रहे हैं उनसे तो हम बात कर रहे हैं, मगर जो अंदर से आ रहे हैं घंटों वेट करने के बाद, बाहर फिर घंटों अंदर वेट करने के बाद, उनसे जानेंगे कि अंदर की क्या सिचुएशन है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर पहले अस्सलाम। तो ये बताएं किस लिए आए थे और कितने बजे आए थे? मैं NSC में एक्सपायर हुआ था बेटे का, ठीक है। वो उसको लेकर आया था बनवाने के लिए और 1:30 बजे से आया हुआ मैं अच्छा। यहाँ पर। 1:30 बजे से अब जाके मेरा फॉर्म फिल हुआ है। अभी भी एक टोकन पे बाकी, वहाँ पे भी लाइन लगी हुई है। तकरीबन आधा पौना घंटा मज़ीद और लगेगा 1 घंटा तकरीबन। अंदर क्या हुआ? अंदर लोग आते हैं, काउंटर पे बैठे होते हैं, काम करते हैं, उन लोग बैठे हुए वो उठ के चले गए। काम करने वाले चले गए? हाँ, काम करने वाले चले गए, फिर आते हैं, फिर वो काम करने वाले चले जाते हैं। इतनी सुसरवी क्यों है? अब ये तो जिनसे पूछे वो ये कहता है कि आप उधर जाके कंप्लेन करें, बात करें जाके। अच्छा। अब बात किससे करें, कोई है नहीं। मतलब आवाम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं, इनको आवाम के टैक्स से सैलरी मिलती है और ये कहते हैं कि भाई आप कर लें कंप्लेंट हमारी, जिससे भी करनी। हाँ, तो इसी क्या तरह कहेंगे, इस तरह के हालात इस शहर के बना दिए गए हैं। आप जिस भी मेगा सेंटर में जाएं यही सिचुएशन नजर आती है, यही नजर आती है। आवाम पार हो रही है। इसलिए कि यहाँ पे मकामी कम हो गए, गैर मकामी लोग ज़्यादा हो गए। अच्छा। ये सारी वजह है, गैर मकामी लोग अंदर भरे हुए हैं। मगर सर दुनिया तो तरक्की कर रही है, हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में हमें भी शामिल होना चाहिए, जहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटेशन एक मोबाइल में या एक आपके हाथ में होना चाहिए, जिस तरह से हम दूसरे ममालिक में देखते हैं। दूसरे ममालिक कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, जो NSC बनाने आ रहा है या जो एक्सपायर के बाद NSC के लिए आ रहा है या जो बेफॉर्म के लिए आ रहा है, जो FRC के लिए आ रहा है, तो आप समझते हैं कि ये ज्यादती है आवाम के साथ? ये बहुत ज्यादती है आवाम के साथ, क्योंकि ये बच्चे पैदाइश के वक्त ही हो जाने चाहिए सारे काम, हॉस्पिटल से ही मिल जाने चाहिए, इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो भी बेहिस हो चुके हैं। अच्छा जी। तो फिर कराची वालों का होगा क्या सर? क्या होगा फिर कराची का? कराची का तो अल्लाह ही मालिक है, कराची का क्या, पाकिस्तान का भी अल्लाह मालिक है। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, अब आप ये देखें, सिर्फ ना कि आपकी बाहर की सिचुएशन ऐसी है कि बाहर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो अंदर अब जिनको टोकन मिल रहा है घंटों वेट करने के बाद, अंदर भी ये सिचुएशन है कि जो स्टाफ है वो सुसरवी का शिकार है, जो कंज्यूमर है, जो बनाने आया है अपना NSC जो भी शनाख्ती कार्ड के अलावा जो भी चीज़ें बनाने आया है, वो बहुत मुश्किल है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अंदर से आ रहे हैं? अंदर से आ रहा हूँ, ये रोंगे के अंदर कोई टाइम नहीं लग रहा, वो टाइम टेबल से पाबंदी से देख रहे हैं। अच्छा। मैं 5:30 बजे अंदर गया था, आधा घंटा। 5:30 बजे अंदर गए थे और कितने घंटा वेट किया आपने बाहर? आधा घंटा बाहर और आधा घंटा अंदर। अच्छा। आधा ये लाइन थी, इतनी सर ये लाइन थी। किस्मत आपकी अच्छी है, वरना लूलू लोग तो यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं। मैं गया हूँ यहाँ पे, यही लाइन थी, ये अभी दोबारा लगी है, बल्कि तिबारा लगी है। सर वो तो मुसलसल लगी रही ना। लेकिन अंदर ये गलत है, किसी ने आपको गलत बोला कि टाइम खराब कर रहे हैं, अंदर नहीं कर तो रहे। क्या किया आपने? मेरे को रिन्यू कराना था, हम एक जमानत मांग रहे, बोले अपने भाई या बहन को ला जो थंब लगाए जिससे शनाख्त हो जाए, वो राइट है, वो तो राइट है। अब मेरे को सब कर दिया, फॉर्म वाम सब दे दिया, सब एक बोलने भाई को या बहन को ले आओ, अंगूठे लगाओ। आप लेकर आएंगे भाई बहन को? भाई लेकर जाऊँगा। अच्छा, कब लेकर आना है? रात को 10 बजे तक का टाइम दिया है। अच्छा, लाकर आप दे देंगे? लाके उनको सब अंगूठा लगाएगा भाई, ओके। अच्छा, मगर सर आवाम कह रही है ना कि अभी काम सही हुआ है जब देखा गया कि नहीं आई है, अदरवाइज सुबह से लोग आए थे और मुश्किलात का 10 लोगों को छोड़ना है। 12 लोगों को पाबंदी से छोड़ना है, 12 खवातीन 12 जेंट्स। मैं 5:30 बजे आया हूँ, जब मैं बस से उतर के आया, सिंची से उतर के, तो देख रहा था कि 12 लेडीज़ गई, 12 जेंट्स गए। फिर मैं यहाँ पे लाइन में लग के उस दौरान आई, फिर मेरे सामने तीसरी शिफ्ट मेरी लगी। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम आवाम की जाहिर से बात है, हमें सच दिखाना है। अब ये एक साहब है जो पहले साहब थे जिनको ना बाहर वेट करना पड़ा ना अंदर वेट करना पड़ा। हम यही चाहते हैं कि आवाम जो आए ना उनको वेट करना पड़े ना अंदर वेट करना पड़े। चंद घंटों में अगर हम बात करेंगे जो चीज़ें होनी चाहिए वो 1 घंटे में हो जानी चाहिए। बस यही बात है कि एक शख्स का हो गया तो हम चाहते हैं कि सबका हो जाए, जो कि हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि ये तमाम तर इंतज़ामात ये करे। मगर साथ ही साथ जो मुश्किलात आवाम को आ रही है वो भी आपको बखूबी हम दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। नादरा सेंटर के बाहर हम देखते हैं कि ऐसा आवाम का तांता हो कि मछली बाज़ार है, जो कि एक बड़ा इदारा है मुल्क का, जहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन दी जाती है कि आप इस मुल्क के शहरी हैं। अब बदकिस्मती से कुछ भी आप यहाँ पर बनाने जाए जो इनका डोमेन आता है, हर शख्स घंटों वेट कर रहा है। कुछ लोग नए अभी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि हमें सच दिखाना है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या करने के लिए आए सर? कहाँ से आए? यहाँ हम अपनी बेटी के लिए शनाख्ती कार्ड के सिलसिले में आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए वैसे? मैं कस्बा से। कस्बा से। घंटों का सफर है यहाँ पर। आज तो खैर मैम ऐसा है कि आज कुछ नजर आ रहा है कि रश कम है। अच्छा। वरना इससे तो कम से कम 200, 300 औरतें और जेंट्स होते हैं। जी, मैंने अपना बेटे का बनवाया था, तकरीबन 3-4 घंटे खराब होते हैं। अच्छा। लेकिन आज लग रहा है कि कुछ रश कम है तो ज्यादा फारिग मगर जल्दी। लोग कहते हैं कि अंदर भी सुस्त रवि का शिकार है। अंदर भी कुछ काउंटर पे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इस तरह ये है कि होता है, टाइम लगता है। सर आप समझते हैं कि इतने तरक्की याफ्ता दौर में हमारे मुल्क को भी उन तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होना चाहिए और हर चीज़ जदीद कर देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कौन सा इदारा है जहाँ पर बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं? पाकिस्तान में तो किसी इदारे में नहीं है ऐसा। तो ये तो नादरा का ऑफिस है, बाकी इसके अलावा आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, वहाँ तो हर किसी चीज़ की सहूलत नहीं होती है। ठीक है ना? और पाकिस्तान में सब जैसा निज़ाम चल रहा है, शुरू से चल रहा है, वो अब तक चलता है और चलता रहेगा। NIC बनकर आ जाती तो कलेक्शन में भी लाइन लगनी पड़ती है? नहीं, अंदर जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी इनकी ना, जो प्रोसीजर है वो तो कर देंगे। उसके बाद जब हम टाइम दे देंगे उसका शनाख्ती कार्ड लेने आएंगे, शनाख्ती कार्ड फिर यहाँ से मिल जाता है, उसमें कोई कलेक्शन में कोई वो नहीं होता है। इससे पहले तो हमारा तो यही है, हमारा एक्सपीरियंस तो ये है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अलग अलग डिफरेंसेस मगर अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग जगहों पर आवाम अपने हिसाब से आ रही है, अपनी फैसिलिटेशन के हवाले से आ रही है, मुख्तलिफ आ रहा है। मगर जाहिर सी बात है आवाम 2-4 है मुश्किलात से। इस वजह आए और कहाँ से आए? मैं फोरके चुरंगी से आया हूँ, सरजानी से। तो 2 बजे आया हूँ मैं। 2 बजे से आए और 6 बज चुके हैं। 6 बज के ज़्यादा ही टाइम हो गया। 6:15 हो रहे। हाँ। जी। क्या कहा, अभी तक टोकन नहीं मिला आपको? टोकन मिला था, लेकिन कहा कि भाई आपका नंबर 5 बजे के बाद आएगा। ठीक है। 5 बजे तक हमें बिठाया रखा। जब 5 बजे का टाइम आया तो हमें कहा कि आपका फॉर्म एक्सपायर हो चुका है। आपका फॉर्म जो है वो एक्सपायर हो चुका है, आप दूसरा अपना टोकन लेके फॉर्म बनाएं। और फिर अब टोकन में आप लगेंगे? जी, अभी हम दोबारा टोकन में लगेंगे। तो ये ज्यादती आप समझते हैं? ये ज्यादती है। यहाँ पे लाइनें लगा के फिर अंदर लाइन में बैठा के उसके बाद बोलते हैं कि भैया आप दोबारा से टोकन लें। तो ये तो पूरा दिन हमारे साथ बच्चे हैं, बच्चे भी अंदर जलील हो रहे हैं। ये बेफॉर्म बनाना था बच्चे। जी जी, फैमिली भी आई। जी हाँ। तो सर क्या कहेंगे, इदारों को क्या कहेंगे, इंतज़ामिया को क्या कहेंगे? तो इंतज़ामिया को यही कहेंगे कि वो अपने जो है ना यहाँ का कोई सिस्टम ठीक करें। यहाँ ये लाइनें आपके सामने लगी हुई हैं और यहाँ लाइनें में लगने के बाद अंदर अलग लाइन लगी हुई होती है। लाइनों में बैठ कर टोकन, और अंदर कोई काम कर रहा नहीं होता है, अपने गपशप में मसरूफ़ होते हैं सारे। जी। तो आप समझते हैं कि अंदर के स्टाफ फुर्ती नहीं है या उसमें वो एक्टिव नहीं है? इतना एक्टिव नहीं है, वो अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं वो, तो इसीलिए बाहर बटन, इसीलिए बाहर जो है लाइनें लगी होती है। अगर अंदर काम ईमानदारी से हो, पूरी तरीके से हो, तो यहाँ पे लाइन नहीं लगेगी। कब से आए और क्या कर रहे हैं? तो मैं तकरीबन कुछ 15-20 दिन से लगातार आ रहा हूँ। 15-20 दिन से लगातार है? फॉर्म जमा किया हुआ है। हाँ। वेरिफिकेशन सारा सब कुछ हमने क्लियर करके दिया। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? NFC लिख रहे हैं, एक के पास जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा ऐसे नहीं है। आपका पहले बना हुआ नहीं था NIC? NIC पहले मेरी बेटी का बनवा रहा हूँ मैं। अच्छा, आपकी बेटी का, आपका बना हुआ है? जी, मेरा बना हुआ है। फिर भी मुश्किल आ रही है? फिर भी मुश्किल आ रहा है आप अपनी बेटी के साथ, फिर भी मुश्किल आ रही है? फिर भी मुश्किल आ रहा है। अब ये देखे इस टोकन के ऊपर क्या क्या लिखा है इन्होंने। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो हमें समझाए, या कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा हो कि हमें भी नहीं दी जा रही है, मालूमात भी नहीं दी जा रही है।
कोई समझा नहीं रहे किसी कस्टमर को भी कि भाई आपने क्या करना है या आपकी शनाख्ती कार्ड में क्या रुकावट है। जब तक हमें पता नहीं चलता है कि किसी वजह से ये ब्लॉक कर रहे हैं, रुका हुआ है, तो हमें क्या है, बस यही आना और जाना लगा ही रहेगा। अब अभी जब से आया बंदर गए? अभी जा रहा हूँ, अभी आपको देख के मैं यहाँ रुका हूँ। अच्छा। कल भी आया था, परसों आया था, तकरीबन कई दिनों से आ रहा हूँ। क्या कहेंगे हुकूमत से, कानून बनाने वालों से, लेजिस्लेशन करने वालों उनसे हम यही कहेंगे कि जो कस्टम आ रहे हैं उनको तसल्ली से ये लोग समझाएं कि भाई आपके कागजों में ये कमी है, आप ये पूरी कर लें, या अगर कोई रुकावट आ जाता है जैसे इसी में आया हुआ है, इसका मसला ये है कि ये कह रहे हैं कि आपका ये जो शनाख्ती कार्ड है आप देर के बाद बना रहे हो, यानी काफ़ी देर के बाद, पहले आपको बनाना चाहिए था। हमारे हालात ऐसे थे कि हम तो असल में मैं वज़ीरिस्तान का हूँ, हमारी रिहाइश मेरी अपनी उधर थी लाहौर में, जो मेरी बेटी थी वो यहाँ कराची में थी, उसके लिए तो उनके रिलेशन भी मांगते हैं कि भाई उसका भाई वालिद वगैरह वो थी, तो वो हम यानी लेट हो गए उसी वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप देखें, एक मुश्किल नहीं है, बेतहाशा मुश्किलात का सामना है। जो चीज़ें हो रही हैं, आपको हम हर एक आवाम जो कि डिफरेंट टाइम पिन पर डिफरेंट जगहों से आए हैं, उनसे हम आपको उन्हीं की ज़बानी सुनवाने की कितना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर ख़वातीन, बुजुर्ग और जवान जो यहाँ पर अपने काम के सिलसिले में आ रहा है। ख़वातीन आई अंदर से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, अंदर से आ रही हैं? जी हाँ बिल्कुल। कितने मुश्किल से गई और कितने मुश्किल से अंदर से आना हुआ? नहीं, मैं कहूँगी कि 2018 के बनिस्बत अभी काफ़ी सहूलियत मैसर की गई है आवाम को, आवाम के लिए काफ़ी रिलीफ दी गई है एनआईसी वगैरह चीज़ों के मामला। आवाम कह रही है कि एक तो घंटों यहाँ गर्मी में वेट करो, ना पानी पीने का इंतजाम, ना कुछ ऑडियो कुछ बेच रहे तो डबल दामों में बेचे, अंदर जा रहे तो स्टाफ भी बहुत सुरक्षी का शिकार है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपने क्या बनवाया? मैंने एनआईसी रिन्यू करवाया। रिन्यू करवाया जी। आसानी से हो गया? जी हाँ बिल्कुल आसानी कोई से। वेट नहीं करना पड़ा आपको? जी नहीं। अच्छा जी, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपको सुनवा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें सच दिखाना है और इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ही है कि आवाम की जो राय है और जो मुस्बत राय है, जो वो राय है जिससे आवाम परेशान है, वो तमाम तर राय आपको हम दिखा रहे हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए। आखिर क्यों जिस तरह से आपने एक मेगा सेंटर कराची में, जो कि नादरा का 24 घंटे सर्विसेज करने वाला एक इदारा है, जो कि आपको आइडेंटिफिकेशन देता है कि आप इस मुल्क के शहरी हैं और आप पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर मुश्किलात से आवाम दो चार है। सिर्फ आज से नहीं, सालों बीत गए, यहाँ पर कोई भी आवाम को सहूलियात नहीं दी जा रही। सवाल यही होता है कि आखिर क्यों इस बड़े से इदारे के सामने आवाम बेबस है। इस बड़े से इदारे में जहाँ पर सहूलियात ही सहूलियात होनी चाहिए आवाम के लिए, ताकि वो झट से अपने तमाम कागजात मुकम्मल कर लें, और वहीं पर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सवाल ये भी होता है कि आखिर क्यों वहाँ पर जहाँ पर आवाम इतनी ज़्यादा टैक्स दे रही है और इतने बड़े बड़े इदारे में जो बड़े इदारे हैं उनके साथ ये सुलूक, आवाम ये समझती है कि हर एक चीज़ में मुश्किलात का सामना, चाहे वो यहाँ पर बाहर नादरा के बाहर घंटों वेट करना हो या अंदर जाकर सुस्त रवि का शिकार स्टाफ से अपनी चीज़ों के लिए, अपने कागजात बनवाने के लिए जो काम है वो मुश्किल से हो रहा है। साथ ही साथ डेटा एंट्री के हवाले से वो भी आपने देखा कि मुश्किल हो रही है। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जा रहे हैं और आवाम अब जदीद दौर में दाखिल हो चुका है, तो कराची वाले भी कह रहे हैं कि ये सिस्टम भी जदीद होना चाहिए। अब ये देखना है कि नादरा को कब, किस तरह से और कैसे जदीद किया जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।